अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। थाईलैंड के वजीर-ए-आज़म अनुतन चारन वीरा कल मंगल 31 मार्च को गवर्नमेंट हाउस अपनी जाती बरकी गाड़ी BYDC लाइन 7 में पहुंचे, जिसे बढ़ती ईंधन कीमतों के दरमियान अवाम को एक अलामती मगर वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस इकदाम के जरिए ये जाहिर करने की कोशिश की कि मौजूदा तवानाई दबाव के माहौल में ईंधन की बचत, मुतबादिल ट्रांसपोर्ट और बरकी गाड़ियों की तरफ तवज्जो देना वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। अनुतन जो मार्च 2026 में दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुए, इससे पहले भी सहाफियों को बता चुके थे कि उन्होंने ये गाड़ी जंग के मौजूदा मरहले से पहले ऑर्डर की थी। इसराइल के शहर यरूशलेम में मंगल 31 मार्च की अलग सुबह खतरे के सायरन गूंज उठे और फजा में मिसाइलों को दिफाई निजाम के जरिए तबाह किए जाने के मनाजिर सामने आए, जिससे वाज़ेह हुआ कि ईरान से जुड़ी जंगी कशीदगी अब भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। दस्तियाब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़श्ता दिनों यमन से दावे गए हमलों को भी रोकने का दावा किया था, जबकि 31 मार्च के हमले ने एक बार फिर मरकजी और मुकद्दस अहमियत रखने वाले इलाकों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। यरूशलेम पहले ही जंग के दबाव में था, जहां मजहबी इज्तिमाआत और रोजमर्रा सरगर्मियों पर सिक्योरिटी खतरात के बाइस पाबंदियां सख्त की जा चुकी थी। चीन को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात में एक मुमकिना ज़ामिन के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इस पूरे सिफारती अमल में एक मुतहरिक और अहम किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। ताज़ा से राटी पेशरफ्त के मुताबिक बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर मुस्तकबिल में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी समझौते या जंगबंदी की तरफ पेशरफ्त होती है, तो ईरान किसी ऐसे ताकतवर और काबिल एतमाद मुल्क की जमानत चाहेगा जो मुआहिदे की पायदारी, शराइत की पासदारी और सियासी एतमाद को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर सके। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये दावा सामने आया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां मुबैना तौर पर एक फॉल्स फ्लैग कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयब करके सरहदी कशीदगी बढ़ाना हो सकता है। इस दावे के मुताबिक मुबैना मंसूबे में पाकिस्तानी कैदियों को इस्तेमाल करने और उन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों की तरफ मुंतकिल करने जैसे अनासिर शामिल बताए जा रहे हैं, ताकि किसी स्टेज्ड वाक़े के बाद जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली जा सके। ताहम इस दावे की किसी आज़ाद, गैर जानिबदार या बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्दीक मेरे सामने मौजूद नहीं। चीन को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात में एक मुमकिना ज़ामिन के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इस पूरे सिफारती अमल में एक मुतहरिक और अहम किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। ताज़ा से राटी पेशरफ्त के मुताबिक बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर मुस्तकबिल में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी समझौते या जंगबंदी की तरफ पेशरफ्त होती है, तो ईरान किसी ऐसे ताकतवर और काबिल एतमाद मुल्क की जमानत चाहेगा जो मुआहिदे की पायदारी, शराइत की पासदारी और सियासी एतमाद को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर सके। इसी तनाजुर में चीन का नाम नुमाया तौर पर सामने आ रहा है। इस तस्वुर को मजीद तकवीयत इस तासुर से मिली कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दौरे चीन सिर्फ दो तरफा उमूर तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें जारी इलाकाई बहरान, ईरान अमरीका राब्तों और मुमकिना मुज़ाकराती ढांचे पर भी मुशावरत शामिल हो सकती है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस नोयत की तजवीज़ बगैर वाशिंगटन और बीजिंग को एतमाद में लिए आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर पाकिस्तान वाकई चीन के मुमकिना किरदार पर बात कर रहा है, तो ये एक संजीदा सिफारती कोशिश की अलामत है। अगरचे इस मरहले पर यह वाज़ेह नहीं कि बीजिंग बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी ज़मानती जिम्मेदारी कबूल करेगा या नहीं, लेकिन ये ज़रूर महसूस किया जा रहा है कि चीन खित्ते में महज एक दौर से देखने वाला फरीक नहीं रहा, बल्कि अब वो जारी सिफारती कोशिशों में एक नुमाया और मुमकिना तौर पर फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में आ रहा है। पाकिस्तान इस पूरे अमल में ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात पहुंचाने, राब्तों को जिंदा रखने और मुज़ाकरात के लिए फ़ज़ा साजगार बनाने वाले एक अहम सहूलतकार के तौर पर उभरा है। इतवार को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के 4 मुल्की मुशावरती राब्ते में भी मशरिक़ वुस्ता की जंग के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर जोर दिया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन समेत मुख्तलिफ मुबस्सिरीन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ईरान किसी भी जंगबंदी या समझौते के लिए एक मजबूत जामिन चाहेगा और चीन इस किरदार के लिए मौजू हो सकता है। बाज़ हलकों का ये भी ख्याल है कि बीजिंग खित्ते में जंगबंदी के लिए ज्यादा सरगर्म हो सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब बड़े आलमी दौरे और आला सतही सिफाती राब्ते भी सामने आ रहे हैं।
مجموعی طور پر موجودہ سفارتی منظرنامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی ثالثی چین کا ممکنہ ضمانتی کردار اور علاقائی طاقتوں کی مشترکہ مشاورت ایک ایسے مذاکراتی راستے کی تلاش میں ہے جو 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کو ختم کرنے میں مدد دے سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔